बच्चों वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में बच्चों सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट किया था, तो ऑलमोस्ट आपको 10 MCQ डेली शाम को 7 बजे मिलेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेल थियरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाई। पहला क्वेश्चन पूछा है बच्चों सेल थियरी किसने फॉर्मुलेटेड किया था, किसने फॉर्मुलेट किया था। तो पहला ऑप्शन है स्लेडिन और शॉन। अगर हम स्लेडिन और शॉन की बात करें तो बच्चों सेल थियरी स्लेडिन और शॉन ने ही दिया था 1838 एंड 1839। इन्होंने इस सेल थियरी मतलब इन्होंने बताया था और फॉर्मुलेट किया था सेल थियरी को 1838 और 1839 में इन्होंने बताया था। सेकंड ऑप्शन है बच्चों रॉबर्ट हुक। अगर हम रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी और वो बेसिकली सेल जो थी वो डेड थी, यानी कॉर्क में उन्होंने डिस्कवरी किया था। थर्ड ऑप्शन की बात करें जिसका नाम है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक की बात करें तो बच्चों ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार इन्होंने लाइव सेल को देखा था। लिविंग सेल को सबसे पहले किसने देखा था? ल्यूवेनहॉक ने। मार्सिलो मैल्फिजी की बात करें तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इनका सेल थियरी के फॉर्मुलेशन में कोई भी इनडायरेक्ट रोल नहीं है। तो ये भी रॉन्ग है बच्चों, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है बच्चों ओमनीस सेलुला ई सेलुला दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाई। अगर हम बात करें बच्चों इस स्टेटमेंट की, पहला ऑप्शन दिया है स्लेडिन एंड शॉन। स्लेडिन एंड शॉन की बात करें तो बच्चों स्लेडिन एंड शॉन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने नहीं बताया था नई सेल्स कैसे बनती है, राइट। सो ये रॉन्ग हो जाएगा। इन्होंने बेसिकली सेल थियरी के बारे में बताया था। रुडोल्फ विर्को की बात करें तो रुडोल्फ विर्को जो थे उन्होंने ही बच्चों 1855 में ये बताया था, सेल थियरी को मॉडिफाई किया था और इन्होंने ही बताया था कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और वो स्टेटमेंट इन्होंने दिया था ओमनीस सेलुला ई सेलुला। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। बट हम ऑप्शन नंबर सी और डी को भी देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं बच्चों। रॉबर्ट ब्राउन ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी स्टूडेंट? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था इन्होंने। और रॉबर्ट हुक की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक ने बच्चों कॉर्क में सेल को देखा था, यानी कि इन्होंने कॉर्क में किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज रुडोल्फ विर्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन 13 में लिखा है शॉन प्रपोज्ड अबाउट प्लांट सेल वॉल। शॉन ने प्लांट सेल के बारे में क्या बताया था? ध्यान से एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है सेल वॉल इज़ द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये बच्चों सेल वॉल जो यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, ये सबसे पहले किसने बनाया था? शॉन ने ही बताया था। तो ये करेक्ट ऑप्शन पहला ही मिल गया इसका ए वाला। बट हम और भी ऑप्शन देखते हैं, जैसे ऑल लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन मिनिएचर फॉर्म एंड ईच एंड एवरी सेल ऑफ इट्स बॉडी। बच्चों शॉन ने ये नहीं बताया था, ये इनकरेक्ट है। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, शॉन की स्पेसिफिक डिस्कवरी नहीं है। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, कोई भी शॉन की स्पेशल डिस्कवरी नहीं है। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा शॉन के लिए। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं बॉडीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। बच्चों बॉडीज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स है, ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये इनका जनरल हाइपोथेसिस था, सिर्फ प्लांट सेल के बारे में स्पेसिफिक नहीं था। ये जनरल हाइपोथेसिस था इनका। क्या था? जनरल हाइपोथेसिस था, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। न्यू सेल्स ऑलवेज डेवलप बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स जो होता है ऑलवेज डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये जो है रुडोल्फ विर्को ने दिया था। ये किसने दिया था? रुडोल्फ विर्को ने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है बच्चों थियरी प्रपोज्ड बाय स्लेडिन एंड शॉन हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन। सबसे पहले जो स्लेडिन और शॉन ने थियरी प्रपोज किया था वो क्या एक्सप्लेन नहीं करती है? ऑल सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो ऑल सेल्स फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की बात करें तो ये बोला था रुडोल्फ विर्को ने, और ये बाद में विर्को ने एक्सप्लेन किया था, राइट। न्यू सेल्स हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म। यस, न्यू सेल्स कैसे बनती है ये स्लेडिन और शॉन ने नहीं बनाया था। ओल्ड सेल थियरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था, यानी कि सबसे ओल्ड सेल थियरी जो थी उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था? यही था कि वो नए सेल्स को ओरिजिन नहीं समझ पाए थे, राइट। बॉडी ऑफ एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, इनकरेक्ट है। ये बात उनकी सेल
थियरी में पहले से ही शामिल थी, राइट। हाउ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है भाई, इसकी बात अगर हम बताएं तो डीएनए की रेप्लिकेशन कॉन्सेप्ट जो है बहुत बाद में आया था। तो सबसे पहले इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड। ये इस बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्लेडिन और शॉन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन दैट इज डैश टू कीप द सेल्स इन लिविंग स्टेट, यानी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो सेल को लिविंग स्टेट में रखती हैं। उसके लिए क्या होता है, सेल साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों इसका सबसे पहला ही करेक्ट ऑप्शन आपको दे दिया है साइटोप्लाज्म। सबसे पहला ही करेक्ट ऑप्शन क्या दे दिया है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल का मेन एरिना होता है, सेल का जो है ये मेन एरिया होता है, मेन एरिना होता है फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो उसका मेन एरिया कौन सा होता है, सेलुलर एक्टिविटीज़, मेन एरिना कौन सा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन साइटोप्लाज्म। आगे बात करते हैं बच्चों अगर राइबोसोम की, तो राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम किस में हेल्प करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। ये किसको स्टोर करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सिर्फ एटीपी प्रोडक्शन और सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दो फंक्शन हो सकते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन, आप ऐसे ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। कहाँ हेल्प करता है स्टूडेंट, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा दैट इज साइटोप्लाज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर अब्सेंट इन, बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कहाँ अब्सेंट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब आपको एक एक ऑप्शन देखना है। अच्छा, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ऑलरेडी गिवन ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट क्या है, ये भी एक यूकैरियोट है। ईस्ट क्या है, एक यूकैरियोट है, यूकैरियोट है यानी कि एक फंगस है, यूकैरियोट है, राइट। अगर हम बात करते हैं यानी ईस्ट यूकैरियोट फंगस है। आगे बात करते हैं फंजाई की, तो ये फंजाई भी एक यूकैरियोटिक है, तो ये भी क्या है, एक यूकैरियोटिक है। तो ये तीनों की बात करें तो तीनों क्या हैं स्टूडेंट्स, ये तीनों के तीनों यूकैरियोट्स हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो हमें पता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। बच्चों परेशान मत हो, एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करेंगे और आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अगर हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें पूछा है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन। अब ये सेम चीज़ अभी जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेनेशन किया वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी है कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा होता है यूकैरियोट्स। एक होता है प्रोकैरियोट्स और दूसरे होते हैं यूकैरियोट्स। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। अब हमको करना क्या है, ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं इन चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि कौन सा प्रोकैरियोट्स है और कौन सा यूकैरियोट्स है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इकोलाई की बात करते हैं। बच्चों अगर हम इकोलाई की बात करें तो इकोलाई जो होता है ये एक बैक्टीरिया है। एक क्या है ये एक बैक्टीरियम है और आपको पता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो हमें तो आंसर पहला ही मिल गया कि इकोलाई ये वो है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है, राइट। ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था बच्चों ये एक यूकैरियोट्स है, प्लांट और एनिमल। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तीनों के तीनों क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं। और हमें पता है यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिलता है, तो प्रोकैरियोट्स पे नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इकोलाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं स्टूडेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स टिपिकल प्लांट सेल। इसमें पूछा है कौन सा टिपिकल प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से देखना बच्चों, एक एक ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं। इसमें टिपिकल प्लांट सेल किसको रिप्रेजेंट करता है।
सबसे पहला ऑप्शन है सीव ट्यूब्स। अगर हम सीव ट्यूब्स की बात करें बच्चों, तो मैच्योर सीव ट्यूब जो होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं और उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, सीव ट्यूब में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, तो आप उसको टिपिकल प्लांट सेल नहीं बोल सकते होते। ये ऑप्शन जो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बच्चे ट्रैकिड्स की बात करते हैं। ट्रैकिड्स जो होती हैं वो डेड होती हैं। ट्रैकिड्स बेसिकली डेड होती हैं और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती हैं, तो डेड होती हैं, तो ये भी टिपिकल प्लांट सेल नहीं होगा। ओनियन पील की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो ओनियन पील सेल जो होता है एक टिपिकल प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक टिपिकल प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करता है। ओनियन पील सेल टिपिकल प्लांट सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल इन माइक्रोमीटर। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल की माइक्रोमीटर में साइज़ की बात करते हैं बच्चों, तो 0.3 व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट सेल इन माइक्रोमीटर? 0.3, 0.4, 1 एंड 3। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आप देखोगे सबसे छोटा सेल जिसको माइकोप्लाज्मा बोलते हैं वो 0.3 ही होता है। माइकोप्लाज्मा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो वो बेसिकली 0.3 माइक्रोमीटर ही होता है, राइट। तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। बट हम और ऑप्शन भी देखेंगे। माइकोप्लाज्मा के एग्जैक्ट एनसीईआरटी में साइज मैच नहीं करता है, आपको ध्यान रखना है। और टिपिकल जो बैक्टीरिया होता है उसका मिनिमम रेंज 1 to 10 होता है, मतलब ऑलमोस्ट इसका डबल होता है। ये यूकैरियोट्स, तो यूकैरियोट्स में हो जाता है और ये प्रोकैरियोट्स में हो जाता है। तो बैक्टीरिया का साइज़ जो होता है वो नॉर्मल बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा होता है, राइट। तो हमको ध्यान रखना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए करेक्ट ऑप्शन ए, दैट इज़ 0.3 माइक्रोमीटर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पीयूष ऑब्जर्व अ स्लाइड ऑफ वाइट ब्लड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप. His teacher asked him to draw a diagram. Select the diagram which should be drawn by पीयूष. अब ये बोला गया है कि पीयूष ने ऑब्जर्व किया एक थिन स्लाइड्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स अंडर माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड्स को देखा और उसके टीचर ने बोला कि ड्रॉ करो डायग्राम को। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है किसका देखा था? वाइट ब्लड सेल्स का देखा था। वाइट ब्लड सेल्स, ध्यान रखना, वाइट ब्लड सेल्स देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, ये पहले ऑप्शन में देखना, ये जो राउंड और बाइकॉनकेव शेप है, राउंड और बाइकॉनकेव शेप जो होता है ये आरबीसी का होता है। उन्होंने देखा है डब्ल्यूबीसी, तो ये एक ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर इस मूवमेंट्स को आप देखोगे बच्चों तो डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो एमीबॉइड या इर्रेगुलर मूवमेंट करती हैं, तो ये होती हैं एमीबॉइड या फिर इर्रेगुलर मूवमेंट। तो इसको ध्यान रखना बच्चों, ये जो होता है यही होती हैं डब्ल्यूबीसी, तो ये डब्ल्यूबीसी, तो करेक्ट ऑप्शन बच्चों ये हो जाएगा। ये उसने देखा था। बट हम सी और डी को भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ये लॉन्ग और नैरो कॉल्यूमिनर सेल्स हैं और हमें पता है ये इपिथेलियल का शेप होता है, तो ध्यान रखना ये बेसिकली इपिथेलियल का शेप है। आगे आते हैं, इसकी बात करते हैं। ये बेसिकली इलोंगेटेड है, तो ट्रैकिड और नर्व सेल्स के लिए होता है, ध्यान रखना ये ट्रैकिड और नर्व सेल्स के लिए है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चों यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 11 to 13। देखो हमने 11 to 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों आपको 21 to 30 क्वेश्चन मिलेंगे, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस डेली, यानी 10 MCQ आपको डेली मिलेंगे एट 7 PM। हम इसको कोशिश कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए भी, धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे इसको। अभी फिलहाल हमारा टारगेट ये है कि हम एटलीस्ट 10 MCQ डेली आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।